नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा है, हम बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मेरे पास मेरे जो बहुत सारे वीडियोस हैं उन पर, और जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं, तो ऐसे हमारे सभी साथियों के बहुत सारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में वर्ग 2 और 3 की परीक्षा होने वाली है, जिसकी कि हमारे साथी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ एक माहौल बना है कि जितने भी जो नए एस्पिरेंट हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनके मन में एक क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, क्या सर इस बार जो जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 और 3 की जो परीक्षा आयोजित हो रही है, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो साथ ही और ऐसा नहीं कि ये आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आना लाजमी भी है। अब क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे जो नए साथी हैं, वह जब तैयारी करने जा रहे हैं, और हमारे भी द्वारा बहुत सारे वीडियो के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि आपको जो PYQs हैं, पहले के जो क्वेश्चन है आप उनको देखिए। तो बहुत सारे साथी जिनको अभी ज़्यादा इस मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वह क्या कर रहे हैं कि ESB की साइट पर जाकर सबसे पहले सिलेबस देखते हैं और उसकी जो रूल बुक डाउनलोड करते हैं। तो उस रूल बुक में नेगेटिव मार्किंग का उल्लेख किया गया है। लेकिन साथियों, जो बहुत दिनों से इस फील्ड में है उनको जानकारी है कि जब 2023 में विज्ञापन आया था, तो विज्ञापन जब आया था तो सबसे पहली बार विज्ञापन जारी करते समय उस रूल बुक में नेगेटिव मार्किंग जो है उसको मेंशन किया गया था। लेकिन साथियों, आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में वो वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। क्योंकि जो 2023 में पहली बार जो रूल बुक आई थी साथियों, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन उसको बाद में संशोधित कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान रखना है साथियों कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो जुलाई और अगस्त में होने वाली भर्ती है, उसका चूंकि हमारे पास नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब ये तो ही अभी तक की बात, लेकिन साथियों मैं आपको कुछ वास्तविकता से परिचित भी कराना चाहता हूँ, और ये मेरी ड्यूटीज़ भी है, क्योंकि मैं आपको सलाह देते रहता हूं कि आपको कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। तो पुनः आप लोगों से साथियों कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो भी डिपार्टमेंट है हमारा और व्यापम है, ESB है, इनके सभी के माइंड में नेगेटिव मार्किंग तो चल रही है। क्योंकि 2023 की जब रूल बुक में उसको शामिल किया गया था, तो हम इस बात से 100% इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हमें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जो नेगेटिव मार्किंग है वो देखने को ना मिले, बल्कि इसकी प्रबल संभावनाएं भी हैं। हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा जो हमारा आयोग है, तो MPPSC है, उसके द्वारा अभी जो विज्ञापन जारी किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभ परीक्षा का, तो आपको जानकारी होगी साथियों कि उसमें नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में हमें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिले। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें 2012, 2018, 2023, तो जैसे जैसे हमारा वो वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो या वर्ग 1 हो, हर एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की जो डिफिकल्टीज है, कठिनता का स्तर है, उसको लगातार अब उसको इंक्रीज किया जा रहा है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि सैलरी हमारी इंक्रीज हो रही है, हमारी सर्विस की जो चुनौतियां हैं वह इंक्रीज हो रही हैं। तो उसका जो सिलेबस, अभी आपको मालूम है कि पहले केवल एक ही परीक्षा होती थी। अगर हम वर्ग 2 की बात करें तो 150 नंबर का आपका टोटल पेपर होता था, 150 का। उसमें से भी आपका जो सब्जेक्ट है साथियों, वर्ग 2 की अगर स्पेशल बात करें तो उसमें केवल 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आता था, और उसी में पेडागोजी होती थी। 45 नंबर के आपके क्वेश्चन और 15 नंबर की वहाँ से पेडागोजी होती थी। 90 नंबर की आपको मालूम है कि हिंदी, इंग्लिश और बाल विकास वहाँ से आता था। अब आपका पैटर्न आपको मालूम है कि उसको जो अदर पार्ट है केवल 30 मार्क्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। अब 120 नंबर का आपका खुद का जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हमारी परीक्षा जो है उसका पैटर्न और भी ज़्यादा कठिन हो सकता है। तो जितने भी हमारे जो नए साथी हैं, जो अभी DLED या B.Ed कंप्लीट करके बैठे हैं, या जिनका अंतिम वर्ष है, जिनका जो पूरा मन बना चुके हैं, तो मेरे सभी साथियों से मैं यही कहूँगा साथियों, आपके पास बहुत बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। आप अपने आप को, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, तो पूरा मन बनाकर पूरी मेहनत से आप लगा दीजिए अपनी जी जान। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि अभी 2026 में भी नेगेटिव मार्किंग लागू होगी या नहीं। अभी तो ये कह सकते कि हो सकता है कि इतनी जल्दबाजी ना हो, लेकिन साथियों जब 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा, आगे जैसे आपके कुछ और वर्ष निकल जाएंगे,
नंबर ऑफ वैकेंसीज की पदों की संख्या कम होती जाएगी, कठिनाई का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा। और एक बात और आपको नेगेटिव मार्किंग से भी हटके साथियों बता देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में नेगेटिव मार्किंग तो छोड़िए, हमें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू भी फेस करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो मेरा आप सभी साथियों से बहुत अच्छे से आपको एक सलाह है, एक एडवाइस है साथियों, कि किसी भी कंडीशन में जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना डेडिकेट हो सकते हैं, पूरे समर्पण के साथ 2026 में ही आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है। बाद का समय हम लोगों ने देखा नहीं है कि कौन सी परिस्थितियां बनती हैं, तो अपने आप को शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूरे जी जान से आप लोग लगा दीजिए और ये खुद से कमिटमेंट करिए कि साल 2026 आपके सिलेक्शन का साल होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आज आपसे केवल इतनी ही चर्चा है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं साथियों आपके आंसर पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचाने का। बहुत ही जल्दी वर्ग 2 में इंग्लिश की एक सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको किस तरीके से ग्रामर पढ़ना है, किस तरीके से आपको लिटरेचर कंप्लीट करना है, इस पर भी मेरे बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाले हैं। जो साथी चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग से संबंधित प्रत्येक प्रकार की जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। तो जो ऐसे साथी जो चैनल पर नए हैं, यदि आपको वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।